ये कहानी सुनकर आपका लिटरली ह्यूमैनिटी से विश्वास उठ जाएगा। इनफैक्ट जब मैंने ये न्यूज़ देखी, मुझे खुद नींद नहीं आई उस रात, ये सोचकर कि इतना घिनौना काम कोई कैसे कर सकता है। वेलकम टू एस डार्क वर्स। आज मैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट क्राइम के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। ये कहानी है एक कपल की जो कि चित्रकूट के रहने वाले थे, राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती। राम भवन की उम्र लगभग 50 साल थी और वो यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर थे। दुर्गावती 47 साल की हाउसवाइफ थी। इतनी उम्र होने के बाद भी इनका कोई बच्चा नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें एक क्वार्टर अलॉट हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में ना रहकर एक प्राइवेट सोसाइटी में रहते थे, जहां बहुत सारी फैमिलीज रहती थी और वहां रहने के लिए ये खुद के ज्यादा पैसे खर्च करते थे। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता था, एक सिंपल सा कपल, एक शांत सी लाइफ। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। लोग कहते हैं कि इंसान की सोच ही उसे इंसान बनाती है, लेकिन जब वही सोच अंधेरे में डूब जाए तो वो इंसान नहीं रहता। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। राम भवन अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं था। उसे बहुत पैसे कमाने थे, लेकिन उसने जो तरीका चुना वो इंसानियत से बहुत दूर था। 2010 में इन्हें पता चला कि डार्क वेब के जरिए वो बहुत अमीर बन सकते हैं। जब आम लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा फेमिलियर नहीं थे, तब इन्हें डार्क वेब के बारे में जानकारी मिल गई। इसके बाद इन्होंने अपने सोसाइटी के आसपास के बच्चों को मोबाइल फोन्स, टॉयज, चॉकलेट्स देकर अपने पास बुलाना शुरू किया। फिर उनकी गलत वीडियोस बनाकर उन्हें डार्क वेब पर बेचना शुरू कर दिया। नॉट जस्ट दिस, ये उन्हें शारीरिक रूप से भी टॉर्चर करते थे और फिर उन्हीं बच्चों को उनकी फोटोज और वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करते थे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब 2020 तक चलता रहा, यानी पूरे 10 साल तक। इस दौरान टोटल 33 बच्चे इनका शिकार बने, जिनमें कुछ की उम्र सिर्फ 3 साल थी। इन 10 सालों में राम ने एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल नेटवर्क बना लिया था, जहां से वो अपनी रिकॉर्डिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करता था। इनके पास फोन नंबर्स थे, ईमेल्स थे, इंटरनेशनल कनेक्शंस थे। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इतने सालों तक ये सब होता रहा और किसी को पता ही नहीं चला। फिर एक दिन 2020 में इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल को पता चला कि इंडिया से कोई ऐसी गलत वीडियो बनाकर डार्क वेब पर बेच रहा है। उन्होंने तुरंत यह जानकारी सीबीआई को दी और सीबीआई ने बिना देरी किए राम भवन और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। The couple built an international buying network that spread across almost 50 countries by creating more than 2 lakh digital files. 2 लाख। ये सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अपराध कितने बड़े स्तर पर हो रहा था। कोर्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने अपने 163 पेज के फैसले में कहा कि यह मामला इतना खतरनाक और गंदा है कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी ऐसे केसेस जहां सीधे डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। मैं खुश हूं कि इनको डेथ पेनल्टी दी गई है, बट कांट इमेजिन व्हाट दोज किड्स मस्ट बी गोइंग थ्रू। जिस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरे होंगे, उसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। इनफैक्ट I believe death penalty भी इनके लिए कम है for the crime they have done. Victims are still suffering from psychological trauma caused by predators, एक सीबीआई ऑफिशियल ने कहा। एम्स दिल्ली के मेडिकल रिकॉर्ड्स ने साबित किया कि विक्टिम्स को परमानेंट सीवियर फिजिकल डैमेज हुआ है और उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है जिसमें रिकवरी की पॉसिबिलिटी नहीं है। जुडिशरी ने हर सर्वाइवर को 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया, क्योंकि ऐसे अपराध से इंसान के चरित्र और मानसिक स्थिति पर परमानेंट असर पड़ता है। ये मेरा नया चैनल है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मैं इस चैनल पर क्राइम और हॉरर स्टोरीज रेगुलरली अपलोड करूंगा। प्लीज सपोर्ट, स्टे अवेयर, स्टे सेफ।